हेलो डियर। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 का जो पेपर 23 दिसंबर को होने वाला है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार देखिए भी भू चयनात्मक प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहले, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? इसमें आपका उत्तर सही होगा रतन सिंह। यह प्रश्न। 2 नंबर देखो भी, राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध देवी? इसमें आपका उत्तर होगा केला देवी करौली की। केला देवी करौली की, यह आंसर आपका सही होगा। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती हैं? बोरला कहां होता है भी? सिर पर धारण किया जाता है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इसमें 4 नंबर है, मेवाड़ की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी वो? मेवाड़ की। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, बहुत बनाया हुआ है। ये किशनगढ़ शैली से है, किशनगढ़ शैली से। आगे देखो भी, लंगूरिया गीत किस देवी देवता की संबंधित है भी? इसमें आपका उत्तर सही होगा केला देवी करौली। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भी? इसका आपका उत्तर सही होगा चंद्रवरदाई। कौन था भी ये? चंद्रवरदाई थे। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न देखो, अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है भी? ये 8 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर होगा अजमेर में। कहां पर है भी? अजमेर में स्थित है। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर सही होगा प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? अब ये 10 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर होगा जालोर से। किसे भी? जालोर से ढोल नृत्य का संबंध। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, बातारी फुलवारी किसकी रचना है भी? इसका आपका आंसर होगा विजयदान देथा। विजयदान देता। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित आने वाला है आपके लिए। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था भी? नागौर। कहां हुआ था भी? नागौर के खरनाल में। खरनाल में आपका उत्तर सही होता। 2 नंबर है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है भी? ये हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा और पीलीबंगा दो शहर हैं। स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था भी? सीकर में हुआ था। कहां हुआ था भी? सीकर में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है भी? अजमेर में। इसका अजमेर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये अजमेर में स्थित है। कहां स्थित है भी? अजमेर में। रामदेव जी का समाधि स्थल कहां स्थित है भी? ये रुणीचा में स्थित है, जो कि जैसलमेर में आता है। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न है, स्वांग से आप क्या तात्पर्य है भी? स्वांग क्या होता है भी? दूसरे का रूप धारण करके जो स्वांग रचते हैं, देवी देवताओं का चेहरा लगाकर, वो स्वांग होता है। क्या होता है भी? स्वांग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम बताने आपको। इसमें ढूंढाड़ी बोली और हड़ौती बोली। आपको 2 इनके नाम बता सकते थे, ढूंढाड़ी और हड़ौती। सास बहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है भी? ये नागदा गांव उदयपुर में स्थित है। मोस्ट प्रश्न है, सास बहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागदा गांव उदयपुर। सांझी पूजा किस समय की जाती है भी? शाम के समय की जाती है सांझी की पूजा। इस जगह ऐसे इस प्रकार सांझी भी लिखा आता है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में और किस नदी किनारे स्थित है? ये गणेश्वर सभ्यता ये राजस्थान के सीकर जिले में। कहां पर है अभी? सीकर जिले में है, और कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर स्थित है भी? करणी माता मंदिर बीकानेर प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं। कौन से चूहे भी? सफेद चूहे देखने को मिलेंगे आपको मंदिर में जाओगे तब। आगे देखिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? ये उमादे। क्या नाम है भी? उमादे जोधपुर के राजा राव मालदेव की रानी थी, उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे नाम था उसका। राणा सांगा की समाधि कहां स्थित है भी? ये राणा सांगा की समाधि है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। मुस्लिम समुदाय के 2 पर्वों के नाम बताइए। ईद उल फितर और ईद उल अजहा, या बकरीद कह सकते हो। आगे देखिए भी, लघुरात्मक प्रश्न है। इसमें दिवेर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था भी? दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था।
आगे देखिए राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है, ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में थी, ये पहले आ गया था प्रश्न। राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताने आपको, इसमें आप बता सकते हो अहाड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, बालाथल उदयपुर में, पुगल बीकानेर में। ये 4 पाषाणकालीन स्थल हैं। मीराबाई का विवाह कब और किसके मध्य हुआ था भी, ये विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ के युवराज भोजराज के साथ हुआ था। मेवाड़ के युवराज भोजराज के साथ हुआ था। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम बताने आपको, इसमें आप हंसली के बता सकते हो, तिमणिया, कंठी, रानी हार, इनका 4 का नाम बता सकते थे आप, हंसली, तिमणिया, कंठी और रानी हार। और भी लिख सकते हो जो भी आपको अगर एरिया में पहने जाते हैं तो। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है भी, संत दादू जी को कहते हैं, संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों के नाम बताइए, इसमें आप बता सकते हो पुरुष कौन कौन से गाते हैं भी, एक तो फाग लोकगीत गाते हैं, इसमें रसिया, रंग बरसेरे, ये 2-3 गीतों के नाम लिख सकते हो आप। मानगढ़ धाम का राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व है, आप लिखोगे मानगढ़ धाम का राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व है, क्योंकि इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 में ये लड़ा गया था। अर्थात इस दिन गोलियां चलाई थी 17 नवंबर 1913 में, और इसमें संत गोविंद गुरु शहीद हो गए थे। और इसमें 1500 भील बंजारा जाति के लोग थे, वो क्या हुए थे भी, शहीद हुए थे, 1500 भील शहीद हुए थे। महात्मा गांधी ने इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से संबोधित भी किया था। घूमर नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब घूमर नृत्य क्या होता है, अभी नाम से स्पष्ट है, घूम घूम के किया जाता है। यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। महिलाएं घूंघट लगाकर और घाघरा पहनकर करती हैं। विकास ये क्या, इसका विकास किसने किया था भी, भील जनजाति ने किया था। जो घूमर नृत्य है इसका विकास है भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था, परंतु लोगों ने अपनी मनोरंजन के लिए इसे अपना लिया। नेक्स्ट देखो भी, दुर्गादास राठौड़ इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान कैसे रखते हैं भी, क्योंकि इसे मारवाड़ का रक्षक कहते हैं इनको। मुगल शासक औरंगजेब को इन्होंने हराया था। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए निष्पक्ष भाव से सेवा की। राठौड़ वंश की रक्षा भी की इन्होंने। अगला देखो भी, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम बताने आपको, इसमें आप बता सकते हो जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ कहते हैं जिसे, सम सैंड ड्यून्स, सम सैंड ड्यून्स मतलब होता है सम के अंदर जो रेत के दौरे हैं ना, टिब्बे बोलते हैं, उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क है जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में आता है। पटुओं की हवेली है, गडीसर तालाब है, इनके नाम आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर प्रचलित विभिन्न मतों का परीक्षण कीजिए। इसमें आप बुक से देख सकते हो इसको। अकबर और मेवाड़ के शासकों के संबंधों पर एक विस्तृत लेख लिखना है आपको। उसमें राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित है भी। इसमें देखो, पहला कर्नल जेम्स टोड के मुताबिक राजपूत विदेशी मूल के थे। कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें विदेशी मूल के कहा, और कुषाण, शक और हुणों के वंशज थे। टोड का मानना था कि राजपूत शीतियन जातियों में सामाजिक और धार्मिक स्थिति की समानता थी। आगे देखिए भी, वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि राजपूत विदेशी नहीं थे बल्कि प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। इसमें चंद्रवरदाई के मुताबिक परशुराम के बाद, क्षत्रियों के विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ से चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी। डॉक्टर डीपी चटर्जी के मुताबिक राजपूत एक मिश्रित जाति है। उनमें से कुछ आर्यों के वंशज थे जबकि कुछ हुण, शक और विदेशी जातियों से थे। ये आपको बतानी थी। और राजपूत शब्द की उत्पत्ति है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, और 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों ने भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी। इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। आ सकता है राजपूत युग से कहा जाता है प्रश्न, जरूर याद करके जाना ये। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न है, राजस्थान की विभिन्न बोलियों उनके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा माया राजस्थान भाषा के आधुनिक साहित्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए भी। इसका आंसर देखो भी, मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोले
बोली को मारवाड़ी के नाम दिया गया था, पश्चिमी राजस्थान को। और मेवाड़ी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र मेवाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान के मध्यवर्ती भाग प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है की प्रधान बोली जयपुरी व ढूंढाड़ी है। हाड़ौती, मेवाती, मालवी, वागड़ी, हिरवाटी ये कुछ बोलियां हैं, आप इनको लिख सकते हैं। अगला देखो भी, राजस्थान के 4 प्रमुख मेलों के एक लेख लिखिए। गणगौर के उत्सव पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। कोई भी 4 मेले लिख सकते हो, तेजा जी का मेला, गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, या करौली में जो मेले लगते हैं केला देवी का मेला। गणगौर उत्सव के बारे में लिख सकते हो जैसे। अगला देखो, राजस्थान के मंदिर शिल्प के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या राजस्थान की हवेली स्थापित पर एक विशेष टिप्पणी कीजिए। राजस्थान के 5 धार्मिक स्थलों का एक लेख लिखना है आपको। कोई भी धार्मिक स्थल ले सकते हो आप। जयपुर शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हो। जयपुर के कुछ पर्यटक स्थल देखो भी, पहला सिटी पैलेस बताओगे आप। सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर का एक प्रमुख लैंडमार्क है। राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना, एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ है। जंतर मंतर मुख्य लेख, जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर है, सिटी पैलेस में कुछ दूरी पर स्थित है, जहां पर एक सौर वेधशाला स्थापित की गई है। और हवा महल। लास्ट प्रश्न है, फड़ कला पर एक लेख लिखिए, या कावड़ के विभिन्न विषयों के उल्लेख करते हुए इस कला पर प्रकाश डालिए। फड़ है वो भारतीय लोक कला। फड़ राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की विशेषता है, और भीलवाड़ा जिले की भोपा जनजाति की विरासत भी है। ये एक चित्र केवल कलाकृति नहीं है, बल्कि कला, संगीत और साहित्य की एक संपूर्ण संस्कृति है, जिसे वे फड़ पर चित्रित करते हैं और गीतों में पासते हैं। और चित्र और गीत दोनों को क्या कहा जाता है, अभी फड़ कहा जाता है। ये कपड़े पर प्रिंट की हुई होती है। कावड़ यात्रा जो आजकल बहुत प्रचलित है, इसके बारे में आप बता सकते हो। कावड़ यात्रा के बारे में कुछ खास बातें हैं। कावड़ यात्रा भक्ति, आस्था और तपस्या की यात्रा है। कावड़ यात्रा में भक्त भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं भी। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त भगवा रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त भगवान शिव के भजन गाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों से चमड़ा स्पर्श नहीं होना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और कावड़ के प्रकार क्या है भी, इसमें आप अलग अलग बता सकते हो। सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़, दांडी कावड़, ये इनके प्रकार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।